चीन गुस्ताखियों से बाज नहीं आ रहा। वो मानने को, रुकने को तैयार नहीं। चीन अपने युद्धाभ्यास से हमेशा ताइवान को डराने की कोशिश करता रहा है। तो ताइवान ने भी तेवर दिखाकर बता दिया है कि चीन की गीदड़ भभकी का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। चीन के लड़ाकू विमान गोला बारूद से लैस है और हर वक्त ताइवान की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं कि कब वो धमकाते हुए पड़ोसी देश की सीमा में उड़ान भरकर धौंस जमाकर लौट जाए। चीन की कोशिश रही है कि वो उसकी सीमा पर हर वक्त नजर रखे। कई बार वो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन कर चुका है। चंद दिनों पहले ही ताइवान ने आरोप लगाया था कि चीन किनमेन द्वीप जैसे मॉडल द्वीप बनाकर हमले की साजिश रच रहा है। वो किनमेन द्वीप जो ताइवान का बेहद अहम हिस्सा है, उसका एक हिस्सा चीन से करीब 10 किलोमीटर दूर है तो एक हिस्सा महज करीब 2 किलोमीटर। सामरिक लिहाज से बेहद अहम इस किनमेन द्वीप पर तमाम खतरों के बीच आज तक की हमारी टीम पहुंची, वो भी उस जगह पर जहां से चीन के जहाज गुजरते दिखे, ताइवान की सेना के पोस्ट दिखे और उनकी मुस्तैदी भी दिखी। लगातार जैसे ये जो आप लाल झंडा देख रहे हैं, ये ताइवान का झंडा है। ये ताइवान का एक मिलिट्री पोस्ट है। इस मिलिट्री पोस्ट से लगातार चीन पर नजर रखी जा रही है, इस जहाज पर नजर रखी जा रही है। और आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर एक के बाद एक कितनी मिलिट्री पोस्ट है। एक मिलिट्री पोस्ट आपने ये देखी, एक आप यहाँ देखिए जो लाल झंडा है वो फिर ताइवान का झंडा है। और यहाँ पर बंकर बना हुआ है, बिल्कुल फॉरवर्ड लाइन का बंकर है ये ताइवान और चीन के बीच। ये ताइवान का बंकर है। वो सेना का ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर वहां बैठा है। उसके पीछे अगर आप ऊपर पहाड़ी के ऊपर देखें, हरियाली के बिल्कुल बीचों बीच एक बंकर वहां, और वहां हथियारबंद सैनिक भी बैठे हुए हैं। तो पूरी तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच जो इस समय तनाव है, वो तनाव सीधे तौर पर इस जगह किनमेन आइलैंड पर नजर आता है। और आज तक भारत का इकलौता टेलीविजन चैनल है जो किनमेन आइलैंड तक पहुंचा है। ताइवान के किनमेन द्वीप का सामरिक महत्व काफी ज्यादा है। 50 के दशक में चीन को रोकने के लिए इस द्वीप के किनारों पर कील लगाए थे, जो आज भी मौजूद है। ताइवान और चीन के बीच तनाव तो 1950 के दशक से बहुत जबरदस्त रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ये जो सब नुकीले यहाँ पर कीलों की तरह है, इनको ब्लॉक्स कहते हैं, हेजहॉग्स एक तरह से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950 में 1949-50 में चीन की तरफ से एम्फीबियस शिप्स की लैंडिंग ना हो जाए, इसीलिए लगातार कोशिश होती थी कि यहाँ पर इस तरह की कीलें लगा दीजिए कि बड़ी संख्या में जहाज और सिपाही ना आ पाए। चीन ताइवान के बीच जारी संकट के बीच इस द्वीप पर पहुंचने वाला पहला हिंदी न्यूज चैनल है आज तक। यहां पहुंचकर आज तक की टीम ने स्थानीय लोगों से बात की, उनसे चीन की साजिशों को समझा, जाना कि कैसे चीन उनके लिए हमेशा खतरनाक बना रहता है। ताइवान का किनमेन द्वीप इस समय हम लोग ताइवान के मुख्य आइलैंड से लगभग 275 किलोमीटर दूर है, लेकिन चाइना से, मेनलैंड चाइना के शामन सिटी से, शहर से महज 10 किलोमीटर दूर है। और ये ताइवान का सबसे ज्यादा चुनौती का सामना कर रहा द्वीप है। चुनौतियां यहां बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा चुनौतियां यहां क्यों है? क्योंकि एक जगह तो ये चीन से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो सबसे पास है वो महज 2 किलोमीटर दूर है, ये द्वीप चाइना से। और क्या चाइना इस पर हमला कर सकता है? चीन का सॉफ्ट टारगेट रहा है किनमेन द्वीप। इसकी गवाही द्वीप पर बने टनल भी देते हैं। ताइवान ने इस द्वीप के हर हिस्से में टनल बनवाए थे। उनमें से एक टनल तक आज तक संवाददाता गौरव सावंत भी पहुंचे और इस ऐतिहासिक धरोहर का जायजा लिया।
अगर चीन ने द ग्रेट चाइना वॉल का निर्माण किया तो ताइवान ने इस तरह की सुरंगों का जाल बिछाया और ये 1949-50 में ही बननी शुरू हो गई थी। यहां किनमेन द्वीप में इस तरह की कहा जाता है हजारों ऐसी सुरंगें हैं जहां पर उस समय से जब चीन से युद्ध चल रहा था तब से ये सुरंग काम में आ रही थी। इस तरह की कुछ सुरंग अब पर्यटकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें पता चल सके कि किस तरह की जंग लड़ी गई थी इससे पहले। लेकिन कुछ सुरंगें अभी भी सेना के पास है जहां सेना आज भी उनका इस्तेमाल करती है और इस पूरे द्वीप में लगभग 4000 सिपाही हैं अलग अलग जगह तैनात। बहुत महत्वपूर्ण है और वो अभी भी इन सुरंगों के जाल का इस्तेमाल करते हैं ताइवान स्ट्रेट के उस पार चीन पर पैनी नजर रखने के लिए, क्योंकि खतरा अभी भी न केवल बरकरार है बल्कि कुछ अनुमान के मुताबिक बढ़ गया है। चीन हमेशा इस मुगालते में रहा है कि वो आसानी से इस द्वीप पर कब्जा कर लेगा, लेकिन चीन को ताइवान चैलेंज कर रहा है। दो टूक कह चुका है कि ताइवान को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ जाएगा। ताइवान के किनमेन द्वीप से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।